हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है आपको मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ। चाहे किसी भी कोर्स का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हो आपको इसी तरीके से फिल करना है। चाहे यूजी कोर्स का हो, चाहे पीजी कोर्स का हो, चाहे बीटेक हो, कोई भी कोर्स हो, यूजी में बीए पॉलिटिकल साइंस हो, बीए एलएलबी हो, बीकॉम हो, एमए हो, कुछ भी हो, आपको सब ऐसे ही फिल करने हैं। तो आपको कैसे फिल करना है, सबसे पहले आपको लिंक कहाँ मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ और कंप्लीट फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें। बच्चों ने फॉर्म फिल करना शुरू कर दिया है, मिस्टेक्स भी कर दी हैं। 2 से 3 बच्चों ने मिस्टेक भी कर दी है, एलिजिबल नहीं थे, फॉर्म फिल कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं क्या फ़ीस रिफ़ंड होगी? बिल्कुल रिफ़ंड नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप फ़ीस पे कर देंगे कोई रिफ़ंड नहीं होगी, आप एलिजिबल हों या नहीं हो। आइए हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल आपको कैसे करना है। तो मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूँ आपको ऐसे ही फिल करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल पे जामिया मिल्लिया इस्लामिया की साइट पे जाना है, JMICOE.in। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया की साइट पे जाना है। साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हम आ गए। ठीक है, JMICOE.in पे। अब यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा एडमिशन्स में क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर यूजी पीजी बीटेक बीआर। तो ये आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। ध्यान रखना है बच्चे इस लिंक पे क्लिक ना करने लगें, ये स्कूल के एडमिशन्स के लिए। स्कूल का एडमिशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी वीडियो पहले ही अपलोड है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। आप फॉर्म जो है मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, जैसे मैं ये आपको जो है मोबाइल से फिल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। आपको इसको क्या करना है, इसको डेस्कटॉप वर्जन में ओपन कर लीजिएगा मोबाइल में। ठीक है, तो मैं इसको ये हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको कर लेनी है। अब उसके बाद देखिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म एकेडमिक सेशन 2021-22। आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले? एक ईमेल आईडी, आपकी खुद की ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर अपना या फिर पेरेंट्स का, और एक स्कैन फ़ोटो और स्कैन सिग्नेचर, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ भी आपके पास होना चाहिए, नेट बैंकिंग जो है, ताकि जिससे आप पेमेंट कर पाएँ। बिना पेमेंट किए आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट ही माना जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और प्रोस्पेक्टस आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आपको हेल्प डेस्क फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दे रखी है। आइए अब हम बात करते हैं एप्लीकेंट लॉगिन। देखिए एग्जिस्टिंग यूज़र को साइन इन करना होता है और न्यू यूज़र को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखिए आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। अब जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, अगर मिड नेम है कोई तो यहाँ पे आपका लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, यहाँ पे आपको जेंडर फिल करना है। याद रखना है जहाँ पे ये स्टार बना हुआ है रेड कलर का, ये चीज़ें आपको फिल ज़रूर करनी है। ठीक है, आप इसको फिल किए बिना फॉर्म आप फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपको फादर नेम, ध्यान रखना है फादर मदर नेम में ना तो आपको मिस्टर मिसेस डॉक्टर ये सारे वर्ड्स यूज़ नहीं करने, सीधा सीधा आपको अपना नाम लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फादर नेम और मदर नेम में जो भी आपके फादर का नेम है, जो भी आपके मदर का नेम है, सिर्फ आपको नेम लिखना है। आपको कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है, मिस्टर ये डॉक्टर ये कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है, याद रखना है। और आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी लिखनी है और यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, याद रखना है। पासवर्ड में आपको जो है याद रखना है एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और 8 से 20 डिजिट का पासवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे फिर यह आपको कैप्चा फिल करना है और उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं ये सारा जो है फटाफट फिल कर लेता हूँ। तो ये हमने जो है सारी चीज़ें फिल कर ली है। देखिए यहाँ पे नेम हम फिल कर चुके हैं, डेट ऑफ बर्थ फिल कर चुके हैं, जेंडर फिल कर चुके हैं, फादर नेम लिख दिया हमने, यहाँ मदर नेम भी लिख दिया, ईमेल आईडी भी,
और ये हमने पासवर्ड क्रिएट कर दिया। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड और मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। तो हमने साइन अप पे क्लिक कर दिया। अब देखिए जब साइन अप पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंशन हो जाएगी, ईमेल आईडी, नेम ऑफ एप्लीकेंट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर ऑफ द एप्लीकेंट। अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो आपको कंफर्म करना है। अगर अभी भी आपको लगता है कि कोई मिस्टेक्स हो गई है इन चीज़ में तो आप चेंज कर सकते हैं चेंज पे क्लिक करके। अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। तो कंफर्म पे क्लिक कर दिया हमने। अब जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू चेक योर ईमेल एंड एसएमएस फॉर ओटीपी। अब आपको क्या करना है, आपको अपने ईमेल पे जाना है, वहाँ पे एक एक्टिवेशन कोड आया होगा। तो चलिए हम जो है अपने ईमेल पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हम आ गए ईमेल पे। देखिए यहाँ पे, डियर मोतिन खान, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन एडमिशन टू अकेडमिक प्रोग्राम ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया इन इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब आपका इसमें जो है नेम भी आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल भी, पासवर्ड भी, और ये आपका एक्टिवेशन कोड। आप साइट पे जाके भी कर सकते हैं वापस, नहीं तो आपको सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपका एक्टिवेशन कोड जो है, आपका जीमेल जो भी है, आपने जीमेल डाली है या फिर याहू डाली है, जो भी है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है एक्टिव हो जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ, मैंने इस पर ये क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आपने क्लिक करा इस पर, देखिए यहाँ पे आ गया, हाय मोतिन खान, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। अब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी से और पासवर्ड से। अब लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। तो मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल लेता हूँ इसमें। तो यहाँ हमने अपना ईमेल एड्रेस डाल लिया और पासवर्ड क्लिक कर लिया। ठीक है, आप इसको सेव करना चाहते हैं परमानेंटली यहीं पे तो रिमेंबर मी पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो आप जो इस पर सबमिट करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब आपको उसके बाद क्या करना है, अब यह डैशबोर्ड ऐसा ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही माय एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कोर्स टाइप। आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप बीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीबीए के लिए बैचलर डिग्री। आपको ये पता होना चाहिए कि आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर के लिए पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा, पीएचडी, एमफिल, बीटेक, बीआर। तो किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हम बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे बैचलर पे क्लिक करना है। तो अब बैचलर में जो जो कोर्स हैं आपको अपना कोर्स चेक करना है, किसके लिए आपको अप्लाई करना है। अरेबिक के लिए, इंग्लिश के लिए, हिस्ट्री के लिए, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए के लिए, बीएससी के लिए। तो मुझे मान लीजिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई करना है तो मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा उसके बाद देखिए प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा और आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। याद रखना है, देखिए आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक कर लेनी है। अगर आपने एलिजिबिलिटी कंडीशन चेक कर ली है, आप एलिजिबल हैं, इस पर आप फिर आपको क्या करना है, क्लिक करिए और आप ऐड कर लीजिए कोर्स को। ठीक है, बिना एलिजिबिलिटी चेक किए आपको कुछ भी नहीं करना है ताकि आप लोगों से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब जब आप ये क्लिक कर लेंगे तो ये पेज, उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक करके चीज़ें फिल करनी है। स्टेज 1 एप्लीकेशन डिटेल, स्टेज 2 फोटो एंड सिग्नेचर, स्टेज 3 एकेडमिक डिटेल, स्टेज 4 डॉक्यूमेंट डिटेल। देखिए अभी सब इनकम्प्लीट है। स्टेज 5 प्रेफरेंस एंट्री, स्टेज 6 तो सारी अभी इनकम्प्लीट है। तो अब हम एक एक करके सारी चीज़ें फिल करेंगे और चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डिटेल फिल करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें ऐड करनी है, ये ध्यान रखना है। तो आइए अब हम एक एक करके फिल करते हैं। तो सबसे पहले हमें फिल करनी है एप्लीकेशन डिटेल, तो हमने एप्लीकेशन डिटेल्स पे क्लिक कर लिया। अब जब आप एप्लीकेशन डिटेल पे क्लिक कर लेंगे तो देखिए नेम फिल है, फादर नेम हम फिल कर चुके थे, मदर नेम। अब यहाँ पे आपको अगला सिलेक्शन करना है सोशल कैटेगरी। अब सोशल कैटेगरी आपकी क्या है, आप जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं या फिर ओबीसी हैं। ठीक है, जनरल हैं तो आपको जनरल पे क्लिक करना है, एससी है तो एससी पे, एसटी है तो एसटी पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये आ गया, हमारा जेंडर आ गया। नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, नेशनैलिटी क्या है, इंडियन। ठीक है, और ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट करना है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे आपको गार्जियन नेम लिखना है। अब मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, फिर मैं फटाफट फिल कर दूंगा। और यहाँ पे आपको अपना इमरजेंसी मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा। यहाँ पे आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, हिंदू इस्लाम जो भी है। एनुअल इनकम ऑफ फैमिली लिखनी है आपको यहाँ पे। क्या आप जम्मू कश्मीर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये आपको सेलेक्ट करना है। येस होगा तो येस, नो होगा तो नो। ऐसे ही यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट्स कैटेगरी, ऐसे ही यहाँ पे एनसीसी कैडेट, एनएसएस वॉलंटियर्स। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आपको डालना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री और मार्कशीट इज़ रिसीव। अपने इंस्टीट्यूट्स का नाम लिखना है जहाँ से आपको क्वालिफाइंग डिग्री या फिर मार्कशीट रिसीव। ठीक है, आपने किस स्कूल से किया है आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें लिख देनी हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ठीक है, पहले परमानेंट एड्रेस और उसके बाद जो है अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है परमानेंट एड्रेस पे तो आप इसको यही क्लिक कर देना है, और सेम अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करनी है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड्स करना है। तो हम ये सारी चीज़ें फिल कर लेते हैं। तो ये हमने सारी डिटेल इसमें फिल कर ली है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, सोशल कैटेगरी, फादर नेम, मदर नेम, सोशल कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेना है, गार्जियन नेम, इमरजेंसी मोबाइल नंबर, रिलीजन और एनुअल इनकम ऑफ फैमिली। जम्मू कश्मीर कैटेगरी से हो आप अगर तो आपको यस करना है, और अगर आप नहीं हो तो आपको नो करना है। ऐसे ही कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी, ऐसे ही एनसीसी कैडेट अगर आप हो तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। आधार नंबर और नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, और उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस आपको जो है सही से फिल करना है। पोस्ट ऑफिस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड डालना है, पेरेंट्स, गार्जियन मोबाइल नंबर। और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस पे तो आपको इस पर क्लिक करना है, बस आपको और कुछ नहीं करना। अलग अलग है तो आपको अलग अलग फिल करना है। अब ये सारा फिल करने के बाद आपको ऊपर अच्छे से देख लेना है क्या कोई डिटेल रह तो नहीं गई और क्या कोई डिटेल गलत तो नहीं है। अगर सही है सारी चीज़ें तो मैंने सही फिल करा है सारी चीज़ें, तो मुझे इसके बाद क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का पहला स्टेप खत्म हो गया। देखिए अब आ रहा है ना, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर फॉर BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA। तो अब उसके बाद मुझे यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है, चूज़ करनी पड़ेगी मुझे फ़ाइल, और ऐसे ही मुझे सिग्नेचर के लिए चूज़ करनी पड़ेगी फ़ाइल। ठीक है, और फिर मुझे अपलोड कर देना है। तो मैं ये दोनों चीज़ें फटाफट अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ जो है फ़ाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ोटो सेलेक्ट कर दी है। ठीक है, और फिर मैंने अपलोड कर दी। सेम ऐसे ही सिग्नेचर, आपको ध्यान रखना है सिग्नेचर क्लियर होनी चाहिए, फ़ोटोज़ भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, दोनों चीज़ें अपलोड कर दी। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करूँगा तो हमारा थर्ड स्टेप क्या था, अकेडमिक डिटेल्स का। अब अकेडमिक डिटेल्स में अब कई बच्चों के रिजल्ट आ गए हैं, कई बच्चे 12th पास आउट हैं, या आप PG के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कई बच्चे ग्रेजुएशन पास आउट हैं, लेकिन कई बच्चों का रिजल्ट अवेटेड है, रिजल्ट नहीं आया है। तो उनके लिए सिंपल सा ऑप्शन है, उनको कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। जैसे आप किस बोर्ड से, मान लीजिए आप 12th कर रहे हैं, आप किस बोर्ड से कर रहे हैं, CBSE बोर्ड से कर रहे हैं, बिहार बोर्ड से कर रहे हैं, यूपी बोर्ड से कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको चेक कर लेना है, अगर आप PG कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ग्रेजुएशन कहीं से करी होगी। ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करी है, जामिया मिलिया इस्लामिया से करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से करी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करी है, या आंध्र प्रदेश बोर्ड ऑफ। तो आपने कौन सी चीज़ कहाँ से क्या चीज़ करी है, चाहे आपकी 12th हो चाहे आपको ग्रेजुएशन हो, तो आपको वो इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम इसमें बात करने वाले हैं CBSE की क्लास 12th के लिए हम फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि हम BA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, क्लास 12th। तो बोर्ड क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली। तो मैंने यहाँ बोर्ड सेलेक्ट कर दिया, ये आपको सेलेक्ट करना है। अब ईयर ऑफ पासिंग, अगर आप पास हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना, आप कौन से ईयर में पास हैं। लेकिन अभी आपका रिजल्ट आना है, जैसे कि अभी 12th के CBSE के बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो आपको यहाँ पे 2021 पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नेम लिखना है अगर आप पास आउट हैं तो।
ठीक है, पास आउट है तो आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। अगर आप पास आउट नहीं है तो आपको ये सब चीज़ें नहीं फिल करनी, बस आप स्कूल नेम तक के लिख के यहाँ ना तो आपको डिवीज़न, ग्रेड, मार्क्स, और अगर आप पास हैं तो आपको यहाँ पे अपने मार्क्स भी लिखने हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको अपना डिवीज़न, ग्रेड, मार्क्स, टोटल मार्क्स और ये मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, आपकी क्या डिवीज़न है, क्या ग्रेड है, यहाँ पे लिखना है, आपके मार्क्स यहाँ पे लिखने हैं और यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स लिखने हैं, यहाँ आपको मार्क्स कितने मिले हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके 600 में से मार्क्स आए हैं 520, तो यहाँ पे आपको 520 लिखना है और यहाँ पे आपको 600 लिखना है। ठीक है, परसेंटेज अपने आप हो जाएगा। और यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नेम लिखना है या फिर कॉलेज का नेम। मान लीजिए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में कौन से कॉलेज से करा है, तो यहाँ पे आपको कॉलेज का नेम लिख देना है। मान लीजिए आपने जो है केएमसी से करा है, किरोड़ीमल कॉलेज, तो आपको यहाँ पे किरोड़ीमल कॉलेज लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, स्कूल का नेम लिख देना है, ये चीज़ आपको ध्यान, तो आप स्कूल का यहाँ पे नेम लिख दीजिएगा। ठीक है, एकेडमिक डिटेल्स, ये चीज़ बस। अब रिजल्ट आ गया हैगा तो ठीक है, नहीं आया है तो आपको क्या करना है, रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर देना। तो मैं रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये मैं सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए, अब जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देखिए, प्लीज़ रिकन्फर्म दैट यू हैव फिल ऑल द एकेडमिक डिटेल प्रॉपरली, नो फर्दर क्लेम फॉर चेंजेस विल बी एंटरटेन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ठीक है तो आपने फिल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको फिल करनी है तो आपको ये याद रखना है कि सारी चीज़ें आपने फिल ठीक करी होनी चाहिए। देखिए, अपलोडेड इमेज शुड बी लेस देन कॉपी, स्कैन टू बी डन इन ओनली इन जेपीईजी, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे नेम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अपलोड लिंक, सीरियल, यू कैन प्रोसीड्स फॉरवर्ड ओनली आफ्टर अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट एज शोन अबव। अब देखिए आपको क्या करना है उसके बाद, ये सारी चीज़ें तो हो गई, स्टेटस ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन आपको आ गया। अब यहाँ पे क्या है, आगे देखिए, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट दे रखा है, अपलोडेड लिंक दे रखा है, अपलोड टाइप दे रखा है, टाइप, सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सेव एंड प्रोसीड्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगला प्रेफरेंस में। अब प्रेफरेंस में आपको क्या करना है, रिजर्वेशन कैटेगरी चूज़ करनी है। अब रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है, रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी जनरल है, मुस्लिम है, मुस्लिम ओबीसी। अब ये नहीं कि आप दो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, तो आपको इसमें से एक चूज़ करना है। अब मान लीजिए मुझे चेक करना, सिलेक्शन करना है इसमें मुस्लिम, मुस्लिम है तो हमने जो है मुस्लिम। अगर आप मुस्लिम ओबीसी हैं, ध्यान रखना है मुस्लिम ओबीसी। अगर आप जनरल हैं, हिंदू ओबीसी नहीं, यहाँ पे देखिए साफ मेंशन है। बच्चों को ही डाउट होता है क्या हिंदू ओबीसी, हिंदू एसटी, नहीं, मुस्लिम ओबीसी। अगर आप मुस्लिम वोमेन है तो मुस्लिम वोमेन। अब मुस्लिम वोमेन है आप और आप मुस्लिम ओबीसी भी है, तब आपको क्या सेलेक्ट करना है, अब आपको इसमें चूज़ करना है। तो आप सबसे पहले पास्ट ईयर कट ऑफ चेक कीजिएगा कि आपको बेनिफिट किस में लग रहा है, तो आपको इसमें से किसी एक पे ही सेलेक्ट करना है। टेस्ट सेंटर, सिंपल सीधी सी बात है, दिल्ली है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रखा है किन कोर्सेज़ का टेस्ट सेंटर दिल्ली है और किन कोर्सेज़ का टेस्ट सेंटर दिल्ली के अलावा भी हैं। अब यहाँ पे आपको कोर्स प्रेफरेंस, प्रेफरेंस आपको ध्यान से फिल करनी है। प्रेफरेंस 1, जैसे मान लीजिए मुझे एडमिशन लेना है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में ही, तो पहली प्रेफरेंस मुझे उसी को देनी है ताकि ये ध्यान रहे। और सेकंड प्रेफरेंस, अगर मेरा बीए पॉलिटिकल साइंस में नहीं, मेरी कट ऑफ नहीं आती और बीए में आ जाती है, तो मुझे प्रेफरेंस 2 पे बीए पे क्लिक करना है। अगर मान लीजिए मैंने प्रेफरेंस 1 पे बीए पे क्लिक कर दिया और प्रेफरेंस 2 कर दिया मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा प्रेफरेंस क्या है, बीए पॉलिटिकल साइंस है। अब मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ आई और फर्स्ट कट ऑफ में जो है ऑप्शंस मुझे मिल गया कि मेरा को एडमिशन जो है मिल गया बीए में, ठीक है, फर्स्ट कट ऑफ में, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस 1 तो बीएड लिख रखा था। पर क्या मुझे अब फिर बीए पॉलिटिकल साइंस मेरा क्या चेंज होगा, नहीं, तब चेंज नहीं होगा। तो आपको प्रेफरेंस फर्स्ट उसी को देनी है जो आप लेना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस उसको देनी है जो आप लग रहा है कि मैं ये सेकंड नंबर पे ये चीज़ें ले लूँगा, क्योंकि कई कोर्स हैं जिसमें जो है सेम कोर्स के लिए, अगर हम बात कर ले जैसे जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो इसके लिए भी परमानेंट भी आपको अपनी प्रेफरेंस सेट करनी है। फर्स्ट नंबर पे मुझे ये लेना है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, बाकी जिसमें आपका मैच हो जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, आपको उसमें एडमिशन मिल जाएगा और उसके बाद आपका अपग्रेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ।
तो सेव एंड कंटिन्यू पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए ये पूरा हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, अच्छे से चेक कर लेनी है, कोई भी मिस्टेक ना हो आगे का स्टेप बढ़ने से पहले, क्योंकि अब इसके बाद जो स्टेप है वो है फाइनल स्टेप पेमेंट का। इसके बाद आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अभी भी चेंज करना चाहें तो आप अभी भी सब कुछ चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी आप एड्रेस चेंज करना चाहें एड्रेस चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन उसके बाद आपने अगर कंफर्म कर देंगे, उसके बाद नहीं। मैंने यहाँ पे आई कंफर्म दिया, अब जैसे ही मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी सारी चीज़ें ठीक है, तो कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब जैसे ही कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा पूरा पेज आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे जस्ट पेमेंट करनी है, तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करूँगा मैं। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑप्शंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे उसके बाद क्या करना है, पेमेंट टाइप सेलेक्ट करना है ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद मुझे क्रेडिट कार्ड से करनी है, डेबिट कार्ड से, एसबीआई नेट बैंकिंग, तो मैंने मान लीजिए डेबिट कार्ड से करना है, मुझे डेबिट कार्ड क्लिक कर दिया। यहाँ पे फ़ीस आ गई, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है ये आपको पता चल गया, सर्विस चार्ज, ठीक है, टोटल। और फिर आपको प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है, ठीक है। जब आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे समरी ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको करना है पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन। जब आप पे नाउ एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको जो है कुछ सेकंड रुकना है और पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है पेमेंट का, आपको उसमें सारी डिटेल्स होगी। बाकी सारी डिटेल्स आपको वैसे भी अपडेट्स आपको हो जाती हैं, पर फिर भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्या डाउट आता है, क्या एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ, इसकी क्या गारंटी है। आपने पेमेंट कर दी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। एक और चीज़ सबसे ज़रूरी, कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। ध्यान से फ़ोटोज़ अपलोड कीजिएगा, ध्यान से सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा, ध्यान से नेम फिल कीजिएगा। सबसे ज़रूरी, ध्यान से आप एलिजिबिलिटी कंडीशन आप चेक कर लीजिएगा, आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि कल ही कई बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि मॉर्निंग वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो इसलिए जो है आज वीडियो अपलोड हो जा रही है। आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपको कोई भी डाउट है पूछ लीजिएगा, लेकिन गलत फिल मत कीजिएगा, उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मान लीजिए आपने पेमेंट कर दी, क्या रिफंड आएगा? बिल्कुल रिफंड नहीं आएगा। आपने पेमेंट कर दी, आप एलिजिबल नहीं हो, गलती आपकी है, तो रिफंड आपको नहीं आएगा। तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। थैंक यू।